एक आदमी था जो 3 साल तक एक लड़की के पीछे भागता रहा। हर दिन मैसेज, हर हफ्ते फूल, हर महीने तारीफें। और फिर एक दिन वो रुक गया। बिल्कुल रुक गया। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई ध्यान नहीं। और जानते हैं क्या हुआ? 3 दिन के अंदर वो लड़की उसके दरवाजे पर खड़ी थी, रोते हुए, पूछते हुए, क्या हुआ? तुमने मुझे भूल गया क्या? यह कोई कहानी नहीं है। यह मानव मनोविज्ञान का सबसे शक्तिशाली नियम है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जब एक आदमी पीछा करना बंद कर देता है, तो एक औरत के दिमाग में क्या तूफान मचता है। यह वो ज्ञान है जो 2000 साल पहले स्टोइक दार्शनिकों को पता था, लेकिन आधुनिक आदमी भूल चुका है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में लिखा था, जो चीज तुम्हारा पीछा करती है वो तुम्हें तब तक नहीं मिलती जब तक तुम भागते रहो। लेकिन जैसे ही तुम रुक जाते हो, वो खुद तुम्हारे पास आती है। और यह सिर्फ दर्शन नहीं है, यह मनोविज्ञान का वैज्ञानिक सच है। 2021 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन किया जिसमें पाया गया कि जब कोई व्यक्ति अचानक से ध्यान देना बंद कर देता है, तो दूसरे व्यक्ति की मानसिक गतिविधि 340% बढ़ जाती है। उनका दिमाग सिर्फ उसी व्यक्ति के बारे में सोचने लगता है जिसने ध्यान देना बंद किया। लेकिन रुकिए, यह तो बस शुरुआत है। आप जानना चाहते हैं कि जब आप पीछा करना बंद करते हैं तो वो क्या महसूस करती है? मैं आपको 7 चरणों में बताऊंगा जो हर औरत के दिमाग से गुजरते हैं। और अगर आप इन 7 चरणों को समझ गए, तो आप कभी भी किसी के पीछे भागने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि असली शक्ति पीछा करने में नहीं, बल्कि रुकने में है। पहला चरण, भ्रम और अविश्वास। जब आप पहली बार पीछा करना बंद करते हैं, तो उसे विश्वास ही नहीं होता। उसका दिमाग सोचता है, यह कुछ अस्थायी है, वो थोड़े दिन में वापस आ जाएगा। वो हमेशा आता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं और आप नहीं आते, कुछ अजीब होने लगता है। उसका दिमाग एक सवाल से भर जाता है, क्यों? यह सवाल छोटा लगता है, लेकिन यह उसके पूरे मानसिक संतुलन को हिला देता है। क्योंकि देखिए, जब आप हमेशा वहां थे, तो वो आपको ग्रांटेड मान कर चलती थी। आप एक कांस्टेंट थे उसकी जिंदगी में। आपकी मौजूदगी उसके लिए हवा की तरह थी, हमेशा वहां, लेकिन कभी महसूस नहीं की जाती। लेकिन जब हवा गायब हो जाती है, तब पता चलता है कि सांस लेना कितना जरूरी था। एपिक्टेटस, महान स्टोइक दार्शनिक, ने कहा था, हम चीजों की कीमत तभी समझते हैं जब वो चली जाती हैं, और यही होता है। जब आप पीछा करना बंद करते हैं, तो पहली बार उसे रियलाइज होता है कि आप एक विकल्प थे जिसे वो इग्नोर कर रही थी। और अब वो विकल्प गायब है। दूसरा चरण, जिज्ञासा और ऑब्सेशन। यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। जब भ्रम खत्म होता है और उसे पता चलता है कि आप सच में चले गए हैं, तो उसका दिमाग एक अजीब मोड में चला जाता है। मनोवैज्ञानिक इसे ज़ेगानिक इफेक्ट कहते हैं। यह एक फेनोमेनन है जिसमें हमारा दिमाग अधूरी चीजों को पूरी चीजों से ज्यादा याद रखता है। जब आप पीछा कर रहे थे, तो स्टोरी कंप्लीट थी, आप चाहते थे, वो नहीं चाहती थी। सिंपल। लेकिन जब आप रुक गए, तो स्टोरी अधूरी हो गई। और अधूरी कहानियां दिमाग को पागल कर देती हैं। अब वो सोचने लगती है, उसने क्यों रुका? क्या उसे कोई और मिल गई? क्या मैं इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं थी? क्या उसकी फीलिंग्स फेक थी? ये सवाल उसके दिमाग में 24/7 चलते रहते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि जब किसी का ध्यान अचानक हट जाता है, तो व्यक्ति औसतन दिन में 87 बार उस व्यक्ति के बारे में सोचता है। 87 बार।
वो आपके बारे में ब्रेकफास्ट पर सोचती है, लंच पर सोचती है, रात को सोने से पहले सोचती है। आप उसके दिमाग में रेंट फ्री रह रहे हैं। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब आप उसका पीछा कर रहे थे, तब वो आपको बोरिंग, डेस्परेट, प्रेडिक्टेबल समझती थी। लेकिन अब जब आप चले गए हैं, तो आप मिस्टीरियस हो गए हैं। आप एक पजल हो गए हैं, जिसे वो सॉल्व करना चाहती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पीछे भागता है, जो तुम्हारे पीछे भागता है उससे तुम भागते हो। यह ह्यूमन नेचर का फंडामेंटल लॉ है। हम उस चीज को चाहते हैं जो हमें नहीं मिल सकती। तीसरा चरण, डेनायल और रैशनलाइजेशन। यह स्टेज बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ उसका ईगो गेम में आता है। कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता कि उन्होंने एक गलती की, तो वो खुद को समझाने लगती है, वो मेरे लायक नहीं था। वैसे भी मैंने सही किया जो उसे इग्नोर किया। अच्छा हुआ कि वो चला गया। लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर वो सच में परवाह नहीं करती, तो वो इतना सोच क्यों रही है? अगर वो सच में खुश है कि आप गए, तो वो अपने दोस्तों से आपके बारे में बात क्यों कर रही है? सेनेका, एक और महान स्टोइक, ने कहा था, हम सबसे ज्यादा उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, और यह सच है। वो सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करने लगती है। वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स से आपके बारे में पूछने लगती है। वो एक्सीडेंटली उन जगहों पर दिखने लगती है जहां वो जानती है कि आप होंगे। लेकिन अगर आप उससे पूछो, तो वो कहेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह स्टेज बहुत क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ उसके अंदर एक इंटरनल वॉर चल रहा है। एक तरफ उसका ईगो है जो कह रहा है, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ उसका दिल है जो कह रहा है, लेकिन तुम उसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रही हो? और यह कॉन्फ्लिक्ट उसे मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। वो इरिटेटेड हो जाती है, मूडी हो जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। चौथा चरण, रियलाइजेशन और रिग्रेट। यह टर्निंग पॉइंट है। यहाँ वो फाइनली एक्सेप्ट करती है कि शायद उसने एक गलती की। शायद आप उतने बुरे नहीं थे। शायद वो आपकी वैल्यू को समझ नहीं पाई जब आप थे। 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक स्टडी किया जिसमें उन्होंने पाया कि लोग एवरेज से 3 गुना ज्यादा उन रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं जो वो खो चुके हैं, बजाय उन रिलेशनशिप्स के जो उनके पास हैं। यहाँ उसे याद आने लगते हैं वो सभी अच्छे मोमेंट्स जो आपके साथ थे। आपके जोक्स, आपकी केयर, आपका अटेंशन, सब कुछ अचानक से वैल्यूएबल हो जाता है। एपिक्टेटस ने कहा था, धन की कीमत वो समझता है जो कंगाल हो गया है। स्वास्थ्य की कीमत वो समझता है जो बीमार पड़ा है। और प्यार की कीमत वो समझता है जिसने उसे खो दिया है। अब वो कंपेयर करने लगती है। जो भी नया लड़का उसकी लाइफ में आता है, वो अनकॉन्शियसली आपसे कंपेयर होता है। वो उतना फनी नहीं है जितना वो था। वो उतना अटेंटिव नहीं है। वो मुझे उस तरह नहीं देखता जैसे वो देखता था। और यहीं पर रिग्रेट शुरू होता है। वो सोचने लगती है, काश मैंने उसे एक चांस दिया होता। काश मैंने उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लिया होता। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। यह रिग्रेट उसे वीक नहीं बनाता, बल्कि उसे एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। और यह हमें अगले स्टेज पर लाता है। 5वां चरण, टेस्टिंग और रीचिंग आउट। यह वो स्टेज है जहां वो आपको वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन इनडायरेक्टली। वो डायरेक्ट नहीं होगी क्योंकि उसका ईगो अभी भी काम कर रहा है। तो वो सटल हिंट्स देगी। वो आपकी ओल्ड फोटोज को लाइक करेगी। वो आपकी स्टोरीज को देखेगी। वो आपके फ्रेंड्स से आपके बारे में कैजुअली पूछेगी। मनोवैज्ञानिक इसे ब्रेड क्रम्बिंग कहते हैं,
छोटे छोटे सिग्नल्स देना, यह देखने के लिए कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं या नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, लोग वही पाना चाहते हैं जो उन्हें चैलेंज करता है, और अब आप एक चैलेंज हो गए हैं। आप वो आदमी नहीं रहे जो हमेशा अवेलेबल था। आप वो आदमी बन गए हैं जो चला गया, और यह उसे पागल कर देता है। अगर आप इन सिग्नल्स का रिस्पॉन्ड करते हैं तो सब कुछ वापस स्क्वायर वन पर आ जाता है। वो फिर से कंफर्टेबल हो जाती है, फिर से आपको ग्रांटेड मान लेती है। लेकिन अगर आप स्ट्रांग रहते हैं, अगर आप अपने स्टोइक प्रिंसिपल्स पर कायम रहते हैं, तो कुछ मैजिकल होता है। वो और डेस्परेट हो जाती है, वो और डायरेक्ट हो जाती है। छठा चरण, डेस्परेशन और डायरेक्ट अप्रोच। यहाँ वो मास्क गिर जाता है। वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करती है। हे, कैसे हो? बहुत दिन हो गए बात करके, या तुम्हें मिस कर रही थी, या सबसे क्लासिक, हमें बात करनी चाहिए। यह वो स्टेज है जहां पावर डायनामिक पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। पहले आप उसे चेस कर रहे थे, अब वो आपको चेस कर रही है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, यह सिर्फ उसे वापस पाने के बारे में नहीं है, यह आपके सेल्फ वर्थ के बारे में है। सेंका ने कहा था, जो तुम्हें वैल्यू नहीं करता, उसे तुम्हारी प्रेजेंस का प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। जब वो वापस आती है तो यह आपका डिसीजन है कि आप क्या करते हैं। लेकिन अब आप पोजीशन ऑफ पावर में हैं। अब आप वो हैं जो डिसाइड करते हैं। सातवां और अंतिम चरण, एक्सेप्टेंस। यह दो तरीकों से हो सकता है। या तो वो एक्सेप्ट करती है कि उसने आपको खो दिया और आगे बढ़ती है, लेकिन आप हमेशा द वन दैट गॉट अवे रहेंगे, या वो जेन्युइनली रियलाइज करती है कि उसने गलती की और वो चीजें सही करना चाहती है। लेकिन यहाँ स्टोइक विजडम है, चाहे कुछ भी हो, आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज हासिल कर ली, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट। आपने दिखा दिया कि आप किसी के पीछे नहीं भागते, आप अपनी वैल्यू जानते हैं। और यह लेसन सिर्फ उस एक लड़की के बारे में नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह साइकोलॉजी क्यों काम करती है। ह्यूमन ब्रेन स्कैर्सिटी को वैल्यू करता है। जो चीज इजीली अवेलेबल है वो वर्थलेस लगती है, लेकिन जो चीज रेयर है, हार्ड टू गेट है, वो ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल हो जाती है। जब आप हमेशा अवेलेबल थे तो आप कॉमन थे, लेकिन जब आप चले गए तो आप रेयर हो गए। 2018 में मिट ने एक फैसिनेटिंग स्टडी किया। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप को बताया गया कि एक स्पेसिफिक रिवॉर्ड इजीली अवेलेबल है। दूसरे ग्रुप को बताया गया कि वही रिवॉर्ड लिमिटेड है और जल्द ही अनअवेलेबल हो जाएगा। रिजल्ट? दूसरे ग्रुप ने उस रिवॉर्ड को पाने के लिए 5 गुना ज्यादा एफर्ट किया, हालांकि रिवॉर्ड बिल्कुल सेम था। यही प्रिंसिपल रिलेशनशिप्स में काम करता है। जब आप पीछा कर रहे थे तो आप इजीली अवेलेबल कैटेगरी में थे, लेकिन जब आप रुक गए तो आप लिमिटेड अवेलेबिलिटी कैटेगरी में शिफ्ट हो गए, और सडनली आप ज्यादा डिजायरेबल हो गए। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसे स्टोइक्स हजारों साल पहले समझ गए थे। मार्कस ऑरेलियस अपनी लाइफ में इस प्रिंसिपल को जीते थे। वो दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी थे, लेकिन वो किसी के पीछे नहीं भागते थे। वो अपनी वैल्यू जानते थे, और वो किसी को भी अपनी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करने नहीं देते थे। उन्होंने लिखा, तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे किसी को भी डिस्टर्ब मत करने दो। अब रियल क्वेश्चन यह है, क्या आपको पीछा करना बंद कर देना चाहिए सिर्फ इसलिए ताकि वो वापस आए? नहीं, आपको पीछा करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप जो वन साइडेड एफर्ट पर बेस्ड है वो हेल्दी नहीं है। क्योंकि आप डिजर्व करते हैं
किसी को जो आपकी वैल्यू समझे जब आप वहाँ हों, न कि तब जब आप चले जाएं।